भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव का असर अब खेल जगत में भी साफ दिखाई देने लगा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई और उससे जुड़ी राज्य क्रिकेट एसोसिएशन अब अपने स्तर पर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रवैया अपना रहे हैं। इसी क्रम में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए ने जयपुर स्थित सवाई मानसिंह स्टेडियम की वॉल ऑफ गैलरी से सभी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीरें हटा दी हैं। आरसीए की इस दीवार पर विदेशी क्रिकेट के दिग्गजों की तस्वीरें लगाने की परंपरा वर्ष 1969 से चली आ रही थी। पाकिस्तान के अब तक कुल 25 खिलाड़ियों की तस्वीरें इस वॉल पर लगी थीं, लेकिन अब इनमें से एक भी तस्वीर मौजूद नहीं है। हाल ही में पाकिस्तान के एकमात्र हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया की तस्वीर भी हटा दी गई है। गौरतलब है कि पुलवामा हमले के बाद 2019 में आरसीए ने बाकी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीरें पहले ही हटा दी थीं। सिर्फ दानिश कनेरिया की तस्वीर को बरकरार रखा गया था, लेकिन अभी उसे भी हटा दिया गया। आरसीए की एडहॉक कमेटी ने हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये फैसला लिया। समिति के सदस्यों का कहना है कि देश में मौजूद माहौल को देखते हुए पाकिस्तान के खिलाड़ियों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। दानिश कनेरिया, जो सोशल मीडिया पर भारत का समर्थन करते हैं और पाकिस्तान में इसके लिए आलोचना भी झेलते हैं, उनकी तस्वीर को भी इस बार हटाने में आरसीए ने कोई अपवाद नहीं किया। जयपुर में अगर हम पाकिस्तान के क्रिकेट इतिहास की बात करें तो आपको बता दें कि पाकिस्तान की टीम ने सवाई मानसिंह स्टेडियम में 1 टेस्ट और 4 वनडे मैच खेले हैं। टेस्ट मैच 21 फरवरी 1987 में जो कि ड्रॉ हो गया था। वनडे मैच 4 खेले हैं, 3 भारत और 1 श्रीलंका के खिलाफ, जिनमें पाकिस्तान ने 3 जीते और 1 हारा। आखिरी मैच 18 नवंबर 2007 को भारत के खिलाफ। वहीं अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या आरसीए की इस पहल के बाद देश की अन्य राज्य क्रिकेट एसोसिएशन भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीरें हटाने का फैसला करेंगी। देश भर के क्रिकेट स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय दिग्गजों की तस्वीरें लगी होती हैं और अब ये बहस तेज हो गई है कि क्या ऐसे प्रतीकों के जरिए भी भारत को एक सख्त संदेश देना चाहिए। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का एक कदम केवल खेल से जुड़ा नहीं बल्कि एक स्पष्ट राजनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा संदेश भी देता है। अब आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि अन्य राज्य क्रिकेट संघ इस दिशा में क्या रुख अपनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 18 तारीख के बाद यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग हो रही है। तो फर्स्ट मीटिंग जो हो रही है यहाँ पे आप सब जो है मीडिया के बंधुओं ने आवाज उठाई कि साहब आरसीए एकेडमी में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीरें लगी हुई है और जो इंडिया पाकिस्तान टाइज कंप्लीटली रद्द हो चुके हैं। तो हमने स्टाफ से रिक्वेस्ट करी कि हमारी भावनाएं, अंतर की भावना, आप सबकी भावना के अनुसार बस इन तस्वीरों को हटा दिया जाए। विवाद हुआ था, विवाद छिड़ा, उसके बाद ही जी तनाव हुआ तो उसके बाद जी उसी के बाद आप सबके अनुसार, सबकी भावना के अनुसार निर्णय लिया गया। मीटिंग भी हुई है आपकी, मीटिंग में विवाद चलता रहा, उस विवाद को बताइए थोड़ा सा कि आज मीटिंग नहीं है और कन्वीनर जो है वो नहीं है। 18 मार्च को आखिरी मीटिंग हुई थी एडहॉक कमेटी की। 2 महीनों से हम 4 एडहॉक कमेटी के सदस्य कन्वीनर साहब को निवेदन कर रहे हैं कि मीटिंग बुलाइए, कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन उन्होंने मीटिंग बुलाने से इनकार किया। और पिछले 2 महीनों में ऐसे कई नियमों के उल्लंघन करके ऐसी कई सर्कुलर निकाले गए अलग अलग जिला क्रिकेट संघों को जो नियमों के खिलाफ है। तो हमने उनसे कई बार स्पष्टीकरण मांगा, उनका कोई भी जवाब नहीं आया। तो हमारे 4 सदस्य जो हैं उन्होंने निर्णय लिया कि हमारा मीटिंग का फोरम बन रहा है, तो हमने आज मीटिंग बुलाने का निर्णय लिया। जैसे आपको फोटोकॉपी 4 रेजोल्यूशन पास हुए, उनको आप जरूर देखेंगे, अवश्य देखिएगा। कन्वीनर साहब को भी हमने किया था मेल। ये स्पोर्ट्स एक्ट में कहाँ लिखा है कि कन्वीनर साहब 2 महीने के लिए ना बुलाए मीटिंग? एडहॉक कमेटी सदस्यों के सहमति के बिना महत्वपूर्ण सर्कुलर पास किए गए, ये भी कहाँ लिखा है बताइए। और ये कहाँ लिखा है कि 4 मेंबर मीटिंग नहीं बुला सकते, आप मुझे बता दीजिए।